मैं डॉक्टर विशाखा जिपकाटे इंद्राक्षी आई केयर में कंसल्टेंट हूँ और फिलहाल सबसे ज्यादा समस्या जो हम देख रहे हैं वो है आंखें आने की। आंखें आने की जो बीमारी है उसमें क्या होता है इसके बारे में अभी आपको सर बताएंगे। आई केयर से डॉक्टर योगेश जिपकाटे। आपको जो वायरल इन्फेक्शन चल रहे हैं, कंजंक्टिवाइटिस करके जो साथ आई है, उसके काफी प्रादुर्भाव हर जगह फैल गया है और इसके बारे में मैं कुछ इंफॉर्मेशन आपको देना चाहूंगा। हमारे सामने एक पेशेंट भी है जो अभी कल से ही इन्फेक्टेड हुए हैं। इनकी पलकों को देखो, पलकों एक सूज गई है, आंखों के अंदर पूरा रेडनेस है। उसके बाद इनको काफी पेन है, पेन लेके आए हैं, सूजन आ गई करके आए हैं और बोल रहे हैं कि बहुत ज्यादा पानी आ रहा है आंखों से। आंखों में अगर हम देखेंगे तो ऊपर देखो, रेडनेस है, इन्फ्लेमेशन है और इस इमेज में आप थोड़ा इस इमेज में दिखाना चाहूंगा मैं, यहाँ पे स्वेलिंग है, ब्लड वेसल्स सूज गई है। ऊपर में फॉलिकल्स बोलते हैं जो साबूदाने के दाने जैसे आते हैं और ये जो है इसको पेटेची बोलते हैं। ब्लड स्पॉट्स रेड कलर के दिखते हैं। ये टिपिकल साइन है वायरल इन्फेक्शन और इसमें अभी एक दो दिनों में पस आना भी शुरू हो जाता है। वो हमें दिखाता है कि इसमें बैक्टीरियल इन्फेक्शन भी शुरू हो गया है और ये जो इन्फेक्शन हो गया है इससे हमें डरना नहीं है। इसके ट्रीटमेंट के बारे में आपको इन्फॉर्मेशन मैडम देंगे। बेसिकली ये एक वायरल इन्फेक्शन है और इसका ट्रीटमेंट एक सपोर्टिव ही होता है। इसमें हमारी बॉडी की जो इम्यूनिटी है, रोग प्रतिकारक शक्ति, उसका बहुत ज्यादा रोल होता है। इसलिए कुछ लोगों में ये इन्फेक्शन हफ्ते भर में ठीक हो जाता है, कुछ लोगों को 15 दिन में लगते हैं। लेकिन हम सुपर एडेड एक बैक्टीरियल इन्फेक्शन नहीं होना चाहिए, इसलिए हम कुछ एंटीबायोटिक ड्रॉप्स देते हैं और हमें कुछ लुब्रिकेटिंग ड्रॉप्स देते हैं जिससे आंखों में ठंडक महसूस होती है और हम एक एंटीवायरल ऑइंटमेंट भी देते हैं जिसकी वजह से ये जो इन्फेक्शन है जल्दी रुक जाए और दूसरों को फैले नहीं। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज जो होती है इसमें होता है बर्फ को रुमाल में लपेट के ठंडक देना। जितने आप आपको मलेंगे, धूप में जाएंगे, ज्यादा एक्सर्शन करेंगे, ये इन्फेक्शन और ज्यादा फलता है, फूलता है। और सबसे बुरी चीज अगर इसमें कुछ होती है तो उसको कहते हैं स्यूडो मेम्ब्रेन, जो आंख के पलकों के अंदर एक चिपक सी जाती है, जिस वजह से हम भले ही कितनी ऊपर से ड्रॉप डाल दें वो ड्रॉप्स उन तक पहुंचती नहीं है। और जब तक वो बंदा हॉस्पिटल में आके वो मेम्ब्रेन ना निकाले तब तक उसे पूरी तरह आराम मिल ही नहीं सकता। इसीलिए समय पर अगर आप अपने डॉक्टर के पास आए और अगर ये मेम्ब्रेन को निकाले तो ही आपको इसमें फायदा हो सकता है। इसलिए ट्रीटमेंट बहुत जरूरी होता है। अब इसको प्रिवेंट कैसे किया जाए, आपके घर वालों को ना हो, इसके बारे में आपको सर बताएंगे। अब ये जिस प्रकार से इन्फेक्शन फैल रहा है, फैमिली का पहले एक मेंबर आता है, फिर पूरी की पूरी फैमिली आती है। कभी एक आंख को होता है तो कभी दोनों आंखों में हो जाता है। कभी किसी का इन्फेक्शन 4 दिन चल रहा है तो किसी को 10-10 दिन चल रहा है। ये सब डिपेंड करता है कि इन्फेक्शन की सीवियरिटी क्या है। इन्फेक्शन ना फैलने के लिए हमें 2-3 चीजें करना बहुत जरूरी है। गॉगल पहनना है, हाथ रेगुलरली धोना है, खुद का रुमाल यूज करना है, खुद की पिलो, खुद का टॉवेल अलग से रखना है, थोड़ा सा आइसोलेटेड होना है। बट इतना करने के बाद भी फैमिली में इन्फेक्शन हो सकता है। जैसे ही हमारे फैमिली में दूसरे मेंबर को अगर ये शुरू होता है तो उसने इमीडिएटली कोल्ड फोमेंटेशन, रुमाल में बर्फ लेके आंखों को सेकना है और साथ में दूसरों को ना हो इसीलिए खुद को अलग रख के ट्रीटमेंट डॉक्टर को दिखा के शुरू कर देना चाहिए।